एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोदता और अपने गधे पर लाद कर उसे बेच देता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी से भरी दिनचर्या में कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब वो मिट्टी खोदते हुए थका थका सा काम कर रहा था, अचानक उसकी कुदाली किसी ठोस चीज से टकराए। वह हैरान होकर मिट्टी को फेंकता है और उसकी नजरों में एक चमकदार पत्थर आ जाता है। वो उसे ध्यान से देखता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि यह क्या है। वो सोचता है ये तो बस एक चमकीला पत्थर होगा, और उसे बिना किसी विचार के अपने गधे के गले में बांध देता है। एक दिन जब वो गधे को लेकर गांव से बाहर जा रहा था, एक सेठ जी ने उस चमकीले पत्थर को देखा। उन्होंने ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ये तुम्हारे गधे के गले में क्या है? बहुत चमक रहा है। मजदूर ने हंसी में कहा, यह एक चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते वक्त मिला था। सेठ जी को वह पत्थर इतना आकर्षक लगा कि उनका मन ललचाने लगा। उन्होंने तुरंत उस मजदूर से कहा, मुझे ये पत्थर बेच दो। मजदूर ने कहा, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मुझे 50 रुपए दे दीजिए। सेठ जी ने खुशी खुशी वह पत्थर खरीद लिया और उसे अपनी दुकान के तराजू पर लटका दिया। अब जो भी ग्राहक दुकान पर आता, वो उस चमकीले पत्थर की तारीफ करने लगता। सेठ जी को गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह पत्थर किसी खजाने से कम नहीं था। एक दिन एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आता है। उसकी नजरें उस चमकदार पत्थर पर जाती हैं और वह तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक बेशकीमती हीरा है। वो सेठ जी से पूछता है, यह क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटका रखा है? सेठ जी गर्व से कहते हैं, ये बस एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। जौहरी की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है, क्या आप इसे मुझे बेचना चाहेंगे? सेठ जी उत्तर देते हैं, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो 100 रुपए दे दो। जौहरी, जो बहुत कंजूस था, थोड़ा सोचता है और कहता है, मैं 80 रुपए दे सकता हूँ, बाकी नहीं। सेठ जी 100 रुपए पर अड़े रहते हैं और जौहरी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सोचता है कि कल आकर 100 रुपए दे देगा। लेकिन शाम को दूसरी घटना घटती है। एक और जौहरी उसी गाँव से गुजर रहा होता है और उसकी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है। जब तक गाड़ी की मरम्मत हो रही होती है, वह जौहरी सेठ जी की दुकान पर जाता है और वह चमकदार पत्थर देखता है। वो तुरंत समझ जाता है कि यह एक बेशकीमती हीरा है। बिना देर किए वो सेठ जी से 100 रुपए देकर हीरा खरीद लेता है और खुशी खुशी चला जाता है। अगले दिन जब पहला जौहरी वापस दुकान पर आता है, उसकी नजरें उस पत्थर पर जाती हैं और उसे वहां नहीं पाता। वो हैरान होकर सेठ जी से पूछता है, वो चमकीला पत्थर कहाँ गया? सेठ जी हंसते हुए कहते हैं, कल एक और साहब आए थे, उन्होंने वो पसंद किया और 100 रुपए में खरीद लिया। ये सुनकर जौहरी के चेहरे पर पछतावा और गुस्सा छा जाता है। वह सेठ जी से कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह तो एक बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 रुपए में ही दे दिया। सेठ जी, जो अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि क्या हुआ, मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप तो और भी बड़े बेवकूफ हैं। मुझे तो यह नहीं पता था कि वह हीरा था, लेकिन आपको ये पता था और आप 100 रुपए के लिए मुझसे झगड़ रहे थे। असल में आपने ही वो मौका खो दिया। इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कंजूसी का इस्तेमाल केवल तब करें जब उसकी जरूरत हो। अगर आप हर जगह कंजूसी करेंगे तो कभी न कभी कीमती चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। दूसरी, जो भी मौका आपके हाथ में हो उसे कभी न गंवाएं। अक्सर हम खुद को समझदार समझकर अच्छे मौके गंवा देते हैं। तीसरी बात यह है कि कभी भी काम को कल पर मत टालिए। आज जो है वही सही समय है। कल की उम्मीद में कभी न बैठें, क्योंकि सही समय का इंतजार करना अक्सर हमें मौके से वंचित कर देता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सही समय पर सही फैसला लेने की आवश्यकता होती है।